नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहां हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में विधायक देवी सिंह शेखावत ने निष्क्रिय अधिकारियों पर लगाई फटकार। कहा, मनमानी कतई बर्दाश्त नहीं, मैं जनता का सेवक हूं। खबर नारायणपुर उपखंड कार्यालय में गुरुवार को बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जनसुनवाई के दौरान ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहकर जनसुनवाई की गई। उपखंड अधिकारी लक्ष्मी नारायण बोनकर ने बताया कि इस उपखंड में सबसे ज्वलंत समस्या पानी की है, जिसे अधिकारियों को सुचारू रूप से पानी व्यवस्था के लिए निर्देशित कर दिया गया है। आगामी सत्र में सरकारी विद्यालयों का नामांकन बढ़ाने, स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को समुचित रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं मिले तथा आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए स्वीप कार्यक्रम गतिविधियों पर आमजन सहयोग प्रदान करे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आखिर किसके इशारे पर परिवादियों को रोका गया, कैसे होगी उनकी जनसुनवाई, यह मूल समस्या जस की तस बनी हुई, जिसको लेकर विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि आमजन को सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की एवं प्रशासन की प्राथमिकता है। आगामी जनसुनवाई में इस प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। वहीं निष्क्रिय अधिकारियों को फटकार लगाते हुए समय पर कार्य करने एवं आमजन की समस्या सुनने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए। नारायणपुर से पत्रकार प्रदीप जानगढ़ की रिपोर्ट। कुछ चुनौतियां हैं जो हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे, उपस्थित जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखना चाहेंगे, ताकि वो इसमें अपना सुझाव सहयोग प्रदान करें, ताकि हम सब लोग जो निर्धारित लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसकी पूर्ति करने में सक्षम हो सकें। इसमें अब सब लोग जानते हैं कि अभी ग्रीष्मकालीन शुरू हो रहा है, उसमें पानी की समस्याएं उत्पन्न रहती है। हर बार हम पेयजल की समस्याओं को लेकर के जूझते रहते हैं। तो हम सब इस आने वाला जो शैक्षणिक सत्र है, उसमें हमारे सभी विद्यालयों के उचित संख्या के अंदर नामांकन और सभी व्यक्ति को इसके लिए जागरूक करने का प्रयास में हमारा प्रदान। तीसरा हमारे ये है कि हम क्षेत्र के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य गतिविधियों को हम उत्कृष्ट रूप से स्थापित करके जन सेवा करना चाह रहे हैं। इसमें 2-3 विषय हैं। इस प्रकार से CSC नारायणपुर का भी हम लोग निरंतर विभिन्न अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण करेंगे, श्रीमान के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। तो यहाँ की प्रबंध व्यवस्थाओं को हम और अच्छा करना चाहते हैं। पर एक विषय है कि जिस प्रकार से RMRs के हमारे यहाँ पे नोटिस आए हैं, उसमें जो आय होती है RMRs की, उसको नवंबर से उसका 0 हो रखा है। 0 होने का कारण ये है कि यहाँ जो इंडोर पेशेंट भर्ती होता है, वो उसका 24 घंटे कम से कम न्यूनतम उसका स्टे होता है। पर यहाँ बावजूद डिस्चार्ज टिकट के अज्ञानता में या किसी भी कारण से वो पेशेंट को लेकर चले जाते हैं, जिससे उस पेशेंट की स्वास्थ्य का रिस्क भी बना रहता है, उसका स्वास्थ्य और भी खराब हो सकता है। और वो ऐसा कर लेते हैं, जिसके कारण से और आक्षेप बन गया। और CSC नारायणपुर का जो हमारी मासिक 2 से 3 लाख रुपए की आय होती थी पहले, वो 0 हो गई। और उस आय के ऊपर करीबन 4 से 5 संविदा कर्मी कार्यरत थे, उनका पेमेंट नहीं हुआ रहा। आने वाले समय में उसको पेमेंट नहीं कर। हमारे पास में जो ज्यादातर जो शिकायत आती है यहाँ पे, वो होता है कि किसी का अतिक्रमण, रास्ते का रोक लिया, और इस तरीके की विशेषकर समस्याएं हमारे पास आती हैं। इसके अलावा समस्या आती है कि खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ दो, हमारे मकान जला दो। इस तरीके की विशेष समस्याएं हमारे पास ज्यादा। एक विजिट हो गया सब गाँव का आपका? लगभग पूरी तो नहीं हो पाई है, तो पूरा तो इतना पॉसिबल भी नहीं हो पाया। बाकी और नारायणपुर उपखंड में यहाँ 20 पंचायत के प्रतिनिधि लगभग मौजूद रहे। सभी विभागों के अधिकारी यहाँ थे और SDM साहब, तहसीलदार जी, पंचायत समिति, PWD, स्वास्थ्य, PHED और अन्य सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के समक्ष जन सुनवाई हुई। आम तौर पर पानी की समस्या ज़्यादा है, उसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पानी किसी भी तरीके से कहीं संकट नहीं रहे, चाहे टैंकरों के माध्यम से सप्लाई की जाए, कैसे भी की जाए। इसमें SDM साहब की अध्यक्षता में कमेटी होती है। ये सब लोग मीटिंग बुलाकर पानी की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित करेंगे। बिजली में अभी इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद अभी स्थिति काफ़ी अच्छी है। लाइट 6 घंटे किसानों को मिल रही है और घर की जो बिजली है
वो 18-20 घंटे तक सप्लाई चल रही है। कहीं कहीं ट्रांसफार्मर की दिक्कत है तो वो 24 घंटे में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए अभी उच्च अधिकारियों से बात की गई है और सरकार चूंकि अभी नई आई है तो इस दिशा में पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से पहले घर के 24 घंटे में दिए जाते थे, कृषि के 72 घंटे में दिए जाते थे, उस स्तर पर हम वापस इसको लाइन ट्रैक पर और बिजली की व्यवस्था सुधारें। साथ ही अतिक्रमण संबंधी जो गाँव में रास्ते रोकने की प्रवृत्ति होती है, इस संबंधी शिकायतें भी काफ़ी सुनवाई में आई हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि समझाइश से सभी जनप्रतिनिधि, सरपंच वगैरह अगर सहयोग करें तो ये तहसील स्तर पर चाहे रास्ते काटने की बात हो, चाहे रास्ते खोलने की बात हो, बहुत ही तेजी से लगभग कहते के साथ ही रास्ते खोल दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए खातेदारों का, जहाँ खातेदारों का है, उनकी सहमति होना आवश्यक होता है। वो ये सरपंच और जनप्रतिनिधि उसको तय करें। जितने यहाँ पीडब्ल्यूडी के विकास कार्य हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता के लिए यहाँ इनको एएन साहब को निर्देशित किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य हो चाहे सुचिकित्सा हो, सभी में किस तरह से हम सुधार ला सकते हैं और नर को नारायण समझकर किस तरह जनता का सहयोग करें, यही इसी भावना के साथ आज मीटिंग। थैंक यू। ये पंचायत स्तर पर ये बंदरों को पकड़ने का आप टेंडर निकलवा दो और गाय वगैरह, नंदी शाला वगैरह भिजवा दो। कहाँ नहीं पहुंच पाते? अच्छा। देखिए, उपखंड कार्यालय काफी खुली जगह पर है, यहाँ पर डबल सड़क है और आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में भी ये शहर के बीच में आ जाएगा। अब ये तो उपखंड कार्यालय तो वही बनता जहाँ जमीन उपलब्ध थी, तो उपलब्ध सरकारी जमीन यही थी, इसलिए यहाँ बना। और मेरे ख्याल से बहुत दूरी पर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, लोग पहुँच रहे हैं और धीरे धीरे आबादी भी बढ़ रही है, आवागमन के साधन भी बढ़ रहे हैं। थोड़ी दूरी है वो तो रहेगी। सर, इस संबंध में आप हमें डाटा उपलब्ध कराएं कि कितने स्कूलें बंद होने से कितनी बालिकाएं नहीं पढ़ पा रही हैं और क्या उनको असुविधा हो रही है। और मेरी जानकारी में ये सब्जेक्ट आएगा तो शिक्षा मंत्री जी से बात करके इस बारे में जो भी निर्णय होगा जनता के हित में वो करें। कम हो गए वहाँ शिक्षकों का लाने का प्रयास जारी रहेगा और यहाँ से जो टीचर हैं उनको जाने नहीं देंगे, ट्रांसफर उनका होने नहीं देंगे, यही कर सकते हैं।